We next example. If the sum of the distance of a point from two perpendicular lines in a plane is 1, then its locus is. You have to find the locus. Okay. Then find मतलब locus स्क्वायर रहेगा, सर्कल रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, चारों में से कौन सा करेक्ट रहेगा अभी देखते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, let two perpendicular lines be L1 and L2. Let's set up a and coordinate system such that these two lines are coordinate axes. Let the point of intersection of L1 and L2 be the origin. क्योंकि जो if the sum of the distance of a point from two perpendicular lines in a plane is one बोला है, sum of the distance, okay, that is one. तो यहाँ पे L1 L2 लिया है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब टू लाइंस आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस रहेंगे, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर बोला है ना, टू परपेंडिकुलर लाइंस, मतलब एक लाइन रहेगा सपोज. यहाँ पे देखो, लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 भी ओरिजिन लेंगे, जीरो जीरो, मतलब जीरो जीरो लेंगे ना डायग्राम के हिसाब से. देखो, पॉइंट कौन सा, जीरो जीरो पर है ना, परपेंडिकुलर बोला ना. सो लाइन L1 इसको लेंगे एक्स एक्सिस, दैट इज y इक्वल टू जीरो, मतलब ये लाइन होगी y इक्वल टू जीरो. L2 बी अ y एक्सिस है ना, दिस इज L2, दैट इज x इक्वल टू जीरो, ये लाइन L2. तो पी एक्स वाई बी एन ऑर्बिटरी पॉइंट इन द प्लेन. द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम द लाइन L x axis y equal to 0 is given by mod L, and the distance of a point pxy from the line A to y-axis x equal to 0 is given by mod x. The problem states that the sum of this distance is 1, मतलब mod x plus mod y equal to 1. ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन mod x प्लस mod y इक्वल टू क्या होगा, 1. उस हिसाब से ने क्या बोला है, पी एक्स वाई इज ऑर्बिटरी पॉइंट इन द प्लेन लिया, सपोज इधर लेते हैं अपन पी एक्स वाई. सही है. तो एल वन एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू जीरो, उस हिसाब से देखो दोनों का सम क्या आना चाहिए, ये मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू वन. अभी देखो नेक्स्ट देखो, we need to determine the locus of point x comma y that satisfy this equation. Let's analyze this equation in each of the four quadrant. जैसे क्वाड्रेंट वन में मतलब क्वाड्रेंट वन के हिसाब से लेंगे, क्वाड्रेंट वन टू थ्री फोर है ना. क्वाड्रेंट वन में क्या रहता है, x ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, y ग्रेटर और इक्वल टू जीरो. In this quadrant, mod x equal to x, mod y equal to 1. The equation becomes x plus y equal to 1. So this is a line segment connecting the point 1 0 0 1. मतलब x plus y equal to 1 मतलब नहीं क्या, उसमें x plus y equal to 1 है, तो x equal to 0 पुट किया तो y क्या था 1, और y equal to 0 पुट किया तो x क्या था 1. मतलब पॉइंट कौन से हो गए, एक पॉइंट हो गया 1 0, 1 0 हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया 0 1. सो ये क्वाड्रेंट टू में x इज लेस देन जीरो, y इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो. तो मतलब लेस देन जीरो मतलब एक माइनस वन कॉमा जीरो, मतलब लाइन बन जाएगी माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, मतलब वो माइनस वन जीरो जीरो वन. सही है. अभी देखो क्वाड्रेंट थ्री, एक्स लेस देन जीरो, वाई लेस देन जीरो, मतलब माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन, माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन. फोर्थ क्वाड्रेंट कह दिया एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, वाई लेस देन जीरो, मतलब ये वन जीरो जीरो माइनस वन. सही है. मतलब वो दिस इज अ क्वाड्रेंट, मतलब द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग दिस टू पॉइंट्स, दिस इज द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग दिस टू पॉइंट. सो वी आर प्लॉट द फोर लाइंस, ये मतलब पूरा का पूरा प्लॉट प्लॉट किया है. यहाँ पे देखो ये पॉइंट हो गया वन जीरो, ये जीरो वन, ये पॉइंट कौन सा हो गया माइनस वन जीरो, सी पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज डी जीरो माइनस वन, है ना. डायग्राम के हिसाब से जैसे ऊपर में पॉइंट निकाला आपने, ये पॉइंट पी लिया सब, तो यहाँ पे देखो ये पूरा इस हिसाब से आएगा डायग्राम. ये पॉइंट है वन जीरो, इधर पॉइंट लेंगे जीरो वन, इधर पॉइंट लेंगे माइनस वन जीरो. सही है. और ये पॉइंट लेंगे नीचे लेंगे जीरो माइनस वन. तो ये लाइन एक होगी, दिस दिस वन एंड दिस वन, ये डायग्राम में आए. अभी सेगमेंट ए बी हैज ए इक्वेशन, क्या है सेगमेंट ए बी, मतलब जैसे पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा वन जीरो पॉइंट कौन सा हो गया, ये पॉइंट हो गया ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, एंड दिस पॉइंट इज डी. तो ए बी सेगमेंट मतलब ये जीरो वन और वन जीरो दी, ए मतलब वन जीरो जीरो वन, तो उसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ मतलब है एक्स प्लस वाई, इट्स लेंथ इज
इसको लेंगे x1 y1 है ना, स्क्वायर रूट ऑफ y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस 0 - 1 स्क्वायर है ना, y2 माइनस y1 है, तो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, दैट इज रूट वन प्लस वन, मतलब डिस्टेंस रूट 2 आता है। ये फॉर्मूला है ना उसका। देखो, लाइन सेगमेंट बी सी, कोऑर्डिनेट क्या है बी सी के, बी और सी, तो यहाँ पे y2 माइनस y1 स्क्वायर करो, नहीं तो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट ये रूट टू पूरे रूट 2 आएंगे। अभी देखो, ऑल फोर साइड्स हैव इक्वल लेंथ रूट 2, द स्लोप ऑफ द सेगमेंट, स्लोप ऑफ द सेगमेंट क्या हो गया, स्लोप ऑफ द सेगमेंट आर ए बी इक्वल टू एम ए बी इक्वल टू 1 - 0 - 1 - 1 है ना। स्लोप ऑफ एम ए बी मतलब नहीं, वो स्लोप कैसे निकालते हैं अपन, है ना, स्लोप निकालने के लिए ना, कि ए पॉइंट है सपोज x1 y1 और बी पॉइंट है x2 y2, तो एम ए बी का स्लोप निकालना है ना, सो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जैसे ए पॉइंट कह दिया वहां पे, ए देखो ना, ए ऊपर में पॉइंट कह दिया 1 0, b 0 1, तो मतलब x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पे y2 क्या पुट करेंगे, x2 y2 मतलब दिस इज 0 1, और ये क्या दिया है 1 0, तो y2 पुट करेंगे 1 - y1 0 अपॉन x2, तो 0 - 1, दैट इज इक्वल टू -1। सी, देखो -1 आ गया। नेक्स्ट बी सी का स्लोप निकालो वैसे ही 1 पॉइंट पुट करके, सी डी का स्लोप -1, डी ए का स्लोप 1। सही है, सिंस द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ एडजेसेंट साइड आर, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड मतलब नहीं कही, ये एक साइड लेंगे और ये एक साइड। ओके, मतलब सपोज डायग्राम के हिसाब से ऊपर हमने डायग्राम निकाला था ना, ये एक साइड ए बी और दूसरा ए डी, तो ए बी बी सी, तो देखो यहाँ पे देखो कौन सी थी एडजेसेंट साइड, ए बी लिया और बी सी लिया, दोनों एडजेसेंट, एक स्लोप है -1 दूसरा है 1, तो -1 आ गया। और दो स्लोप का मल्टीप्लीकेशन अगर -1 आता है मतलब क्या हो गया, एडजेसेंट साइड आर परपेंडिकुलर, मतलब अ क्वाड्रिलेटरल विद 4 इक्वल साइड्स एंड 4 राइट एंगल्स इज अ स्क्वायर, पूरे के पूरे इक्वल है ना, इक्वल साइड और पूरे के पूरे क्या है, राइट एंगल आर, राइट एंगल है ना, 4 साइड्स एंड 4 राइट एंगल इज अ स्क्वायर है। So this square is connected at the origin, मतलब the intersection of the perpendicular line, मतलब rotated by 45 degree with respect to the coordinate axis, therefore the locus of the point is a square। क्या है इसमें से स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट,